भगवान पे भरोसा। एक गांव में शर्मा जी नदी के किनारे मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। वो हर दिन देवी का पूजा आराधना किया करते थे और मंदिर में ही रहा करते थे। एक बार उस गांव में भारी बारिश होने लगी। गांव वालों को लगा कि शायद बाढ़ आ जाए, इसलिए वो गांव छोड़कर पहाड़ी इलाके की तरफ निकल पड़े। एक गांव वाला दौड़ता हुआ मंदिर के पास आया। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, गांव में बाढ़ आने वाली है, सब गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो वरना बाढ़ में फंस जाओगे, चलो चलो। शर्मा जी पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी रक्षा तो स्वयं माँ कर लेगी, क्योंकि मैं तो हर वक्त उन्हीं के पूजा अर्चना करता रहता हूँ, तुम जाओ। वो आदमी वहां से भागता हुआ चला गया। बारिश बहुत बढ़ गया और बाढ़ भी आ गया, पर शर्मा जी भगवान की पूजा में लगे रहे। पानी बढ़ते बढ़ते उनके कमर तक पहुंच गया था। इतने में कुछ गांव वाले एक बैलगाड़ी पे वहां पहुंचे। एक गांव वाले ने चिल्लाया, अरे ओ शर्मा जी, जल्दी करो, आ जाओ। अरे डूबने का इरादा है क्या? सारा गांव खाली हो चुका है, अब भी हमारे साथ निकल चलो। शर्मा जी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, दिखता नहीं है मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम लोग चलो, स्वयं माँ मेरी रक्षा कर लेगी, तुम लोग जाओ। ये कहकर वो पूजा अर्चना में लगे रहे। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी उनका गर्दन तक पहुंच गया। कुछ गांव वाले एक नाव पे वहां से गुजर रहे थे। नाविक ने आवाज लगाई, अरे ओ शर्मा जी, अभी तक यहीं पड़े हो? अरे बाढ़ आ गई है, किसी ने बताया नहीं आपको? अरे जल्दी नाव में आ जाओ, मैं ले चलता हूँ। शर्मा जी ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तुम्हारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं माँ ही मेरी रक्षा करेगी, आप लोग जाओ। पानी जब नाक तक चढ़ गया तो शर्मा जी तैरकर नजदीक के एक पेड़ पे चढ़ बैठे। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश रुकी नहीं रहे थे। अब शर्मा जी को डर लगने लगा। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो मंदिर को भी डुबा देगा, अब मैं क्या करूं? लगता है मेरी वक्त आ ही गई। माँ, मैंने कौन सी गलती की थी? तुम्हारी पूजा अर्चना में तो कोई विघ्न नहीं आया, तो मेरी रक्षा करने तुम क्यों प्रकट नहीं हो रही हो? तब माँ प्रकट हुई और कहा, शर्मा जी, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब से बारिश शुरू हुई है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बार मैंने एक आदमी को भेजा पर आप गए नहीं। दूसरी बार बैलगाड़ी में मैंने लोगों को भेजा, फिर नाव में भी मैंने लोगों को भेजा, फिर भी आप नहीं गए। आप अपने जिद पे अड़े रहे और यहीं पे खड़े रहे। अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो ये मेरी गलती कैसे हुई? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान कई रूप में आते हैं, उसे पहचानना भक्त का कर्तव्य होता है। वो देखो, एक और नाव आ रहा है, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर माँ अदृश्य हो गई। इसके बाद शर्मा जी उस नाव में चढ़े और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तो बच्चों, हर बात को भगवान के भरोसे छोड़कर खुद निकम्मों की तरह बैठे रहेंगे तो हमारा कभी भी भला नहीं होगा। जो कोई भी हमारी तरफ सहायता का हाथ बढ़ाता है, हर उस इंसान में भगवान होता है। समझ गए? भगवान पे भरोसा। एक गांव में शर्मा जी नदी के किनारे मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। वो हर दिन देवी का पूजा आराधना किया करते थे और मंदिर में ही रहा करते थे। एक बार उस गांव में भारी बारिश होने लगी। गांव वालों को लगा कि शायद बाढ़ आ जाए, इसलिए वो गांव छोड़कर पहाड़ी इलाके की तरफ निकल पड़े। एक गांव वाला दौड़ता हुआ मंदिर के पास आया। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, गांव में बाढ़ आने वाली है, सब गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो वरना बाढ़ में फंस जाओगे, चलो चलो। शर्मा जी पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी रक्षा तो स्वयं माँ कर लेगी, क्योंकि मैं तो हर वक्त उन्हीं के पूजा अर्चना करता रहता हूँ, तुम जाओ। वो आदमी वहां से भागता हुआ चला गया। बारिश बहुत बढ़ गया और बाढ़ भी आ गया, पर शर्मा जी भगवान की पूजा में लगे रहे। पानी बढ़ते बढ़ते उनके कमर तक पहुंच गया था। इतने में कुछ गांव वाले एक बैलगाड़ी पे वहां पहुंचे।
एक गांव वाले ने चिल्लाया, अरे ओ शर्मा जी जल्दी करो आ जाओ, अरे डूबने का इरादा है क्या? सारा गांव खाली हो चुका है, आप भी हमारे साथ निकल चलो। शर्मा जी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, दिखता नहीं है मैं पूजा कर रहा हूँ, तुम लोग चलो, स्वयं माँ मेरी रक्षा कर लेगी, तुम लोग जाओ। ये कहकर वो पूजा अर्चना में लगे रहे। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी उनका गर्दन तक पहुंच गया। कुछ गांव वाले एक नाव पे वहां से गुजर रहे थे। नाविक ने आवाज लगाई, अरे ओ शर्मा जी अभी तक यहीं पड़े हो? अरे बाढ़ आ गई है, किसी ने बताया नहीं आपको? अरे जल्दी नाव में आ जाओ, मैं ले चलता हूँ। शर्मा जी ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे तुम्हारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, स्वयं माँ ही मेरी रक्षा करेगी, आप लोग जाओ। पानी जब नाक तक चढ़ गया तो शर्मा जी तैरकर नजदीक के एक पेड़ पे चढ़ बैठे। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश रुकी नहीं रहे थे। अब शर्मा जी को डर लगने लगा। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो मंदिर को भी डुबा देगा। अब मैं क्या करूं? लगता है मेरी वक्त आ ही गई। माँ, मैंने कौन सी गलती की थी? तुम्हारी पूजा अर्चना में तो कोई विघ्न नहीं आया, तो मेरी रक्षा करने तुम क्यों प्रकट नहीं हो रही हो? तब माँ प्रकट हुई और कहा, शर्मा जी आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब से बारिश शुरू हुई है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बार मैंने एक आदमी को भेजा पर आप गए नहीं। दूसरी बार बैलगाड़ी में मैंने लोगों को भेजा, फिर नाव में भी मैंने लोगों को भेजा, फिर भी आप नहीं गए। आप अपने जिद पे अड़े रहे और यहीं पे खड़े रहे। अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो ये मेरी गलती कैसे हुई? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान कई रूप में आते हैं, उसे पहचानना भक्त का कर्तव्य होता है। वो देखो एक और नाव आ रहा है, जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर माँ अदृश्य हो गई। इसके बाद शर्मा जी उस नाव में चढ़े और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तो बच्चों, हर बात को भगवान के भरोसे छोड़कर खुद निकम्मों की तरह बैठे रहेंगे तो हमारा कभी भी भला नहीं होगा। जो कोई भी हमारी तरफ सहायता का हाथ बढ़ाता है, हर उस इंसान में भगवान होता है। समझ गए?